एक जंगल में कालू कौवा रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके दो बच्चे थे, चिंटू और पिंकी। कालू कौवे की पत्नी पिछले 2 महीनों से बीमार चल रही थी और फिर एक दिन ऐसा आया कि कालू कौवे की पत्नी परलोक सिधार गई। कालू कौवा अपने दोनों बच्चों की चिंता लेकर उदास रहने लगा था। वे खेतों में जाता था तो अपने बच्चों के लिए खाना बनाकर जाता था। वह अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर आता तो इसी में उसका पूरा दिन गुजर जाता था। एक दिन की बात है, कालू कौवा का दोस्त मोटी कबूतर भागा भागा आया। मोटी कबूतर ने बताया कि खेतों में जंगली सुअर आ चुके हैं और खेतों का तहस महस कर दिया है। और फिर कालू कौवा भागा भागा खेतों में जाता है। वे देखता है कि सभी किसान अपने खेतों के बारे में सोच सोच कर चिंता कर रहे थे, तो कालू कौवा का पूरा दिन इसी में गुजर जाता है। वहीं दोपहर जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो वे देखते हैं कि खाना नहीं बना हुआ है, तो वे दुखी हो जाते हैं। अरे अरे भैया, आज तो बाबा ने खाना बनाया ही नहीं है और हमें बहुत तेज भूख लगी है। शायद मेरे पास 2 रुपए पड़े हो, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आता हूँ। चिंटू इधर उधर से 2 रुपए ढूंढता है और फिर अपने बहन पिंकी के लिए कुछ लेने के लिए निकल पड़ता है। तभी एक बीच रास्ते में वह चिड़िया से टकरा जाता है और फिर वह 2 रुपए जमीन में गिर जाते हैं। वह ढूंढने लग जाता है। क्या हुआ बेटा, क्या गिर गया तुम्हारा? तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैंने मुश्किल से 2 रुपए ढूंढे थे, मेरी बहन को बहुत भूख लगी है, मैं कुछ लेने के लिए आया था। ओह, ये तो बहुत बुरा हो गया। तुम्हारी मम्मा क्या बीमार है? तुम्हारे लिए क्या खाना नहीं बनाया? वह ये बात सुनकर बहुत ही दुखी हो जाता है। फिर वह उस चिड़िया से कहता है, मेरी माँ नहीं है, शायद बाबा किसी काम में फंस गए हैं। मेरी छोटी बहन है, उसे भूख लगी है, हमारे घर में खाना नहीं बना हुआ है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बाजार से कुछ दिलवा देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, मैं अपनी बहन को समझा दूंगा। चिंटू अपने घर की तरफ चलने लगता है कि तभी वह चिड़िया भी उसके पीछे पीछे चलने लग गई थी। अरे आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? वो इसीलिए, मुझे तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं गई और मेरे वजह से तुम्हारे 2 रुपए गुम हुए हैं। अब मैं ही तुम्हारे लिए खाना बना कर दूंगी। पर तुम खाना क्यों बनाओगी? एक तो बच्चा तुम बोलते बहुत हो। तुम्हारी बहन का क्या नाम है और तुम्हारा भी? फिर चिंटू अपनी बहन का और अपना नाम बता देता है। फिर वह औरत उनके घर आ जाती है। फिर वह चुटकी बजाते ही उन दोनों के लिए खाना बना कर दे देती है। दोनों बच्चे पेट भरकर खाना खाते हैं। फिर वह चिड़िया चुटकी बजाती है तो सारा घर साफ हो जाता है। अरे वाह, हमारा घर कितने चमचमा रहा है। बाबा को इतना टाइम भी नहीं है कि वो ढंग से झाड़ू भी निकाल सके। मेरे बाबा नहीं आए हैं क्या? आप मेरे बाबा के लिए भी खाना बना देगी क्या? वे चिड़िया चुटकी बजाते ही रात के लिए भी खाना बना देती है। वे चिड़िया देखते ही देखते वहाँ से गायब हो जाती है। दोनों बच्चे बहुत ही खुश थे। शाम को जब कालू कौवा थका हारा घर आता तो अपने घर को चमचमाते हुए देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वह अपने बच्चों से कहता है, अरे बच्चों, मुझको माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए आज खाना भी नहीं बना कर गया हूँ और तुमने कितनी मेहनत से घर को साफ किया है। वाह, कितना चमचमा रहा है घर हमारा। चलो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए फटाफट खाना बना देता हूँ। अरे बाबा, आपके लिए खाना पहले से ही बना हुआ है। कालू कौवा रसोई के अंदर जाकर देखते हैं तो रसोई से खाने की खुशबू आ रही थी और खाना बना हुआ था। फिर चिंटू कालू कौवे को दिन की सारी बात बता देता है। अरे अरे बच्चों, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि वे एक जादूगरनी थी। अरे बच्चों, आज के बाद ऐसे लोगों को अपने घर में मत घुसने देना। अगर वे तुमको अपने साथ ले गई तो मेरा क्या होता? और फिर जल्दी ही रात हो जाती है। फिर कालू कौवा रात में सोचता है कि वह चिड़िया कौन होगी और वह सारे घर का काम करके चली गई, वह बिना लालच के। कालू कौवे की पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट जल्दी आने वाला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।